ओके जी। आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में। फंडामेंटल जो नॉलेज होता है उसके बारे में कि ये, जैसा कि आपको पता है कि शुरू में इस बैच के शुरू में मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स में दो तरह का नॉलेज होता है। एक टेक्निकल नॉलेज होता है और एक होता है फंडामेंटल नॉलेज। तो फंडामेंटल का मतलब होता है फॉरेक्स में न्यूज़, खबरें। ठीक है, खबरों का जो इल्म है, ठीक है, उसको हम फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं। तो आज इसके बारे में जो हमारा पूरा सेशन है वो न्यूज़ के बारे में ही होगा। टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, मैं कोशिश करूंगा कि 30 35 40 मिनट से ज़्यादा सेशन ना हो आज। तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉरेक्स में जो न्यूज़ होती है वो दो तरह की होती है जी। दो तरह की न्यूज़ होती हैं। एक न्यूज़ होती है जो पहले से तयशुदा होती है, पहले से तयशुदा तयशुदा खबरें। ठीक है, जिन्हें हम प्री स्केड्यूल्ड कहते हैं। पहले से तयशुदा खबरें। और एक दूसरी किस्म की वो खबरें होती हैं जो अचानक नमूदार होती हैं। ठीक है, जो पहले से तयशुदा नहीं होती, अचानक आने वाली खबरें। ठीक है जी। अच्छा, ये जो अचानक आने वाली खबरें होती है ना, इसमें कौन सी जिसका पहले से किसी को पता नहीं होता, इवन जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे, इसकी मिसालें मैं आपको दे दूं कि मिसाल के तौर पे कोई एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे हमला करना। ठीक है जी, यानी एक मुल्क का किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना, या कोई जंग शुरू हो जाना दो मुल्कों में। ठीक है, या कोई कुदरती वबा आ जाना बहुत बड़ी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा नुकसान फैलाए, या कोई बहुत बड़ा सैलाब आ जाए एक मुल्क के अंदर या एक पूरे इलाके रीजन के अंदर जिसमें बहुत ज्यादा तबाही हो जाए, या बहुत बड़ा कोई अर्थक्वेक यानी जलजिला आ जाए जो बहुत ज्यादा तबाही फैला दे। ठीक है, ये सारी की सारी जो, या इसके अलावा कोई पॉलिटिकल कोई बड़ी एक एकदम से कोई सडन डेवलपमेंट हो जाए, जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर की जो है वो असैसिनेशन होगी, या क्यू कू हो गया, गवर्नमेंट टॉपल हो गई। ठीक है, इस तरह की जो खबरें होती हैं जो एकदम से आती हैं, पहले से किसी को पता नहीं होता। ठीक है, लेकिन एकदम से नमूदार होती हैं, सोशल मीडिया की जीनत बनती हैं, या जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, न्यूज चैनल जो होते हैं, वहां पे जैसे ही वो खबरें आती हैं दुनिया में, तो जो ट्रेडर होता है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा होता है। तो वो जैसे ही देखता है खबर कि जी अच्छा फलाने मुल्क में ये मसला हुआ है, तो अगर वो खबर नेगेटिव है तो उसको समझ लग जाती है कि इसकी वजह से अब इस मुल्क की करेंसी जो है वो नीचे जाएगी, तो उसको वो सेल कर देता है। ठीक है, तो खबर की वजह से कम जानी होती है, और लेकिन खबर के असर की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से बहुत बेतहाशा लोग उसको फिर सेल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो तो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए बैठा होता है ना। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर कोई खबर पॉजिटिव आती है। ठीक है, कोई ताकतवर मुल्क है, उसकी खबर, उसने हमला किया है, तो खबर पॉजिटिव आ गई है जिसका यकीन है जी कि हाँ इसने तो जीत जाना है और इसने नीचे लगा लेना है, दबा लेना है, तो फिर वो करेंसी स्ट्रांग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये काफी सारे डायनामिक्स होते हैं जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन शुरू हम करते हैं जी पहले से तयशुदा जो खबरें होती हैं यहां से। तो ये जो पहले से तयशुदा खबरें होती है ना, ये हमें कई कई हफ्तों पहले से पता होता है। ठीक है, एक महीना पहले आप देख सकते हैं। आपको पता है एक महीना पहले, के मिसाल के तौर पे आज तारीख है 20 मार्च।
ठीक है, तो आज अगर आप चाहें पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी खबरें अगले एक महीने में आनी है किसी भी करेंसी के हवाले से, बड़ी करेंसी के हवाले से, वो आज आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी खबर किस दिन को किस कितने टाइम के ऊपर आने वाली है। तो ये कैसे होगा, ये मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। www.forex, FOREX, फॉरेक्स फैक्ट्री, FACTORY, forex factory.com। ठीक है, ये दुनिया की जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं उनको बताने वाली सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट है जी। ठीक है, फ्री वेबसाइट है, इसकी ऐप भी है। अगर ऐप किसी को नहीं मिलती या डाउनलोड नहीं हो रही, क्योंकि बेतहाशा इसकी डिमांड रहती है, तो आप गूगल के ऊपर ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहां पे भी वही खबरें आ रही होती हैं जो ऐप पे आ रही होती हैं। ठीक है, forex factory.com। अच्छा, अब थोड़ा सा डिटेल में इसको जरा स्टडी करते हैं। देखें, जो forex factory.com है ना, अच्छा, जिन भाइयों के माइक ऑन है प्लीज माइक अपना म्यूट कर दें, बंद कर दें। forex factory.com। ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आपको जो पहले से तयशुदा खबरें हैं उनकी तफसील मिलती है। जो पहले से तयशुदा खबरों का मतलब ये होता है कि जिन्होंने अपने टाइम के ऊपर आना होता है। ठीक है ना, एक फिक्स, जो फिक्स स्केड्यूल होता है उसके मुताबिक वो अपने टाइम पे आती हैं, वो लेट नहीं होती। कोई एक आधा मिनट 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ सेकंड लेट हो सकती है। उनका जो रिजल्ट होगा अपने दिन के, अपनी डेट, अपने दिन और अपने टाइम के मुताबिक एंड उसी वक्त आता है। तो यहाँ पे तीन तरह की खबरें होती हैं जी। एक, दो और तीन। मैं अब फॉरेक्स फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। फॉरेक्स फैक्ट्री पर तीन तरह की खबरें होती हैं। पहली खबर जिसे हम कहते हैं लो इम्पैक्ट, बल्कि एक सेकंड में इसको अगर लो इम्पैक्ट न्यूज। ठीक है, एक खबर वो होती है कि जो लो इम्पैक्ट वाली होती है, यानी कि इम्पैक्ट कहते हैं असर को। ठीक है, लो का मतलब कम, इंतहाई कम जिसका असर होता है। अगर वो खबर पॉजिटिव होगी, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, पाकिस्तानी करेंसी PKR, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक या पाकिस्तान का जो फाइनेंस डिवीजन है या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, मईशत का जो भी गवर्नमेंट का इदारा है, या सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक है, वो कोई खबर उसने पब्लिश करनी है या उसका रिजल्ट अपने मखसूस टाइम के ऊपर, मखसूस दिन, मखसूस डेट में अनाउंस करना है। ठीक है, तो उस वो खबर, पहली कैटेगरी उसकी ये हो सकती है कि वो लो इम्पैक्ट की खबर हो सकती है, जिसका जो असर है वो थोड़ा ही हो सकता है। अगर तो वो खबर पॉजिटिव होगी, मुस्बत होगी, तो उसका खबर, उसका असर क्या होगा कि पाकिस्तानी रुपया ऊपर जा सकता है, ट्रेडर उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन कितना? कम। लो इम्पैक्ट वाली खबर है, कम ही असर होगा, ज्यादा असर नहीं होना। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आ गया इसी खबर का, तो उसका असर जो है पाकिस्तानी रुपए के ऊपर या दुनिया की किसी भी करेंसी के ऊपर नेगेटिव पड़ना है, वो नीचे जा सकती है, लोग उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन कितना? खबर की शिद्दत के हिसाब से। लो इम्पैक्ट न्यूज का मतलब थोड़ा ही असर पड़ेगा, ज्यादा असर नहीं पड़ना। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जो खबर होती है वो होती है जी, जिसे हम कहते हैं मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज। मीडियम का मतलब दरमियाना, दरमियाना, दरमियाने दर्जे की असर वाली खबर। ठीक है,
अच्छा जी, ये भाई साहब जो है ना कोई 7 बजे तक निकलियो। राजेश भाई आपका माइक प्रॉब्लम कर रहा है। ओके जी। तो ये जो दूसरी खबर होती है वो होती है मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज। ठीक है। अब ये खबर कौन सी होती है? ये लो इम्पैक्ट वाली नहीं होती। इससे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है किसी भी करेंसी के ऊपर। अगर मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज का रिजल्ट आया है तो उसका असर काफी ज्यादा हो सकता है। यानी कि वो 2 गुना लो इम्पैक्ट से डबल ट्रिपल बाजू का 3-4 गुना भी पड़ सकता है। लेकिन मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से एक तीसरी खबर भी होती है जिसको हम कहते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज। हाई इम्पैक्ट का मतलब कि बहुत या ज्यादा ज्यादा असर वाली खबर। ठीक है। अच्छा, आप देखें कि मैंने ये तीनों जो लो इम्पैक्ट की न्यूज है, मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज है और हाई इम्पैक्ट की न्यूज है, ये तीनों न्यूज लिखने के लिए मैंने मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। वो इसलिए कि जब हम फॉरेक्स फैक्ट्री को अभी देखेंगे, वहां पे खबर का जो असर होता है, ठीक है, शिद्दत होती है, वो उस खबर के आगे एक फोल्डर, जैसे फोल्डर होता है ना कंप्यूटर का, कोई फोल्डर होता है फाइल का, ठीक है, ऐसे एक फोल्डर सा बना होता है। ठीक है। और उसका जो कलर होता है ना, वो येलो होगा। अगर खबर के आगे फोल्डर का कलर येलो है, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा कि ये लो इम्पैक्ट न्यूज है। और अगर किसी खबर के आगे जो फोल्डर बना हुआ है शिद्दत वाला, उसका जो कलर है वो है ऑरेंज कलर, ये वाला, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मीडियम इम्पैक्ट वाली खबर है। ठीक है। और अगर किसी खबर के आगे जो शिद्दत वाला फोल्डर है उसका कलर रेड है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज है, इसका असर ज्यादा हो सकता है, काफी ज्यादा हो सकता है। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब देखें, ये जो खबरें होती है ना, ये आप यूं समझ लें कि जैसे जलजला आता है ना, जलजला। ठीक है। एक इंसान या एक शहर या एक जगह के ऊपर लोग पुरसुकून जिंदगी जी रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है, एकदम से जलजला आता है। तो वो जो जलजला होता है ना, उसके जो झटके होते हैं, ट्रेमर्स जो होते हैं, वो ज्यादा देर के लिए नहीं रहते। ठीक है। थोड़ी देर के लिए जैसे ही वो आते हैं, लेकिन उसका जो टेरर होता है, जो खौफ होता है, जो दहशत होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसा है। तो झटके भी 3 तरह के होते हैं, जलजले भी, एक लो इम्पैक्ट वाला, एक मीडियम इम्पैक्ट वाला और एक हाई इम्पैक्ट वाला। ठीक है, शिद्दत के लिहाज से। तो अब जो लो इम्पैक्ट वाला होता है, ठीक है, तो उसका जो असर होता है वो लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेते। तो कहने का मतलब ये है कि लो इम्पैक्ट का जो न्यूज आएगी, उसका जो असर होगा वो कितनी देर तक करेंसी के ऊपर रहेगा। मिसाल के तौर पे, ये एक खबर आई, ये खबर थी पाकिस्तानी रुपए के बारे में, पाकिस्तान की खबर थी पीकेआर के बारे में। ठीक है। खबर आ गई पॉजिटिव या खबर आ गई नेगेटिव, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया। तो अब इसका जो असर होना है ना, वो हर उस करेंसी के पेयर पे पड़ेगा जहां पे पीकेआर मौजूद है। पाकिस्तानी रुपी का जो पेयर जहां जहां पे भी मौजूद है, अगर वो अमेरिकी डॉलर के साथ है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर कैनेडियन डॉलर के साथ है, इंडियन रुपीस के साथ है, किसी जीबीपी के साथ है, यूरो के साथ है, तो जहां जहां पे पाकिस्तानी रुपए के पेयर मौजूद हैं, हर उस पेयर में पाकिस्तानी रुपया जो होगा उसको, अगर तो खबर पॉजिटिव आएगी तो लोग इसको सेल बाय करेंगे और ये ऊपर जाने के चांसेस हैं, ऊपर जा सकता है। ठीक है। और अगर नेगेटिव खबर आ गई तो लोग इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो जिसकी वजह से ये जो पाकिस्तानी रुपया होगा उस पेयर में दूसरी करेंसी के मुकाबले में नीचे जाने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर लो इम्पैक्ट की न्यूज है, ठीक है, थोड़ी
असर वाली, कम असर वाली न्यूज है, तो इसका असर कितनी देर तक रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन अंदाजे के लिए मैं आपको रफली बता रहा हूं कि तकरीबन 10 मिनट से लेके 10 मिनट से लेके अप्रोक्सीमेटली है ये अंदाजन। बाजुकात इससे कम भी होता है, बाजुकात इससे ज्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूं अंदाजन 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक इस खबर का असर रहेगा। ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज है, तो मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज का जो असर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। वो कितनी देर के लिए रह सकता है, वो 15 मिनट से लेके 30, 35 या 40 मिनट तक। चले मैं 30 मिनट कर देता हूं, 30 मिनट तक रह सकता है ज्यादातर औकात में, ज्यादा दफा। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो हाई इंपैक्ट की न्यूज होती है, ठीक है, हाई इंपैक्ट की न्यूज, इसका जो असर है वो थोड़ा इसकी शिद्दत के एतबार से थोड़ा ज्यादा देर तक रह सकता है। वो कितना रह सकता है, वो 30 मिनट से लेके तकरीबन 1 घंटे तक। ठीक है, 60 मिनट्स तक कह लें आप। जैसे मैंने जल्जले का नाम लिया था, कि जिस तरीके से जल्जले के जो झटके होते हैं वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, वापस हमारी जिंदगी नॉर्मल शुरू हो जाती है। जैसे ही वो झटके लगते हैं, तो हर बंदा अपने घर से बाहर चला जाता है, अपने ऑफिस के बाहर, बिल्डिंग से बाहर जाके खड़ा हो जाता है। तो कितनी देर तक बाहर खड़ा रहता है बंदा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम। उसके बाद बंदे वापस आके अपनी वो जो डेली रूटीन लाइफ होती है उसको कंटिन्यू कर कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही ज्यादातर केसेस में जो प्री जो स्केड्यूल्ड खबरें होती हैं, पहले से तयशुदा खबरें, उनमें भी यही होता है कि खबर आई, ठीक है, वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया या उसका रिजल्ट नेगेटिव आया, उसके हिसाब से जो है वो करेंसीज की मूवमेंट होती है। ठीक है, और रिलेटिव जो करेंसीज होती हैं, ठीक है, रेलेवेंट करेंसीज जो होती हैं, जिनकी जिनकी खबर आई होती है। और उसके बाद अपने अपने शिद्दत के हिसाब से अपने अपने अंदाजन 15, 20, 30, 35, 40, 45 मिनट के बाद उनका असर सबका खत्म हो जाता है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि अक्सर औकात आप देखेंगे होता क्या है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे टाइम लिखा हुआ होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अभी forex factory.com के ऊपर। फर्ज करें टाइम लिखा हुआ है जी रात को पाकिस्तानी टाइम 11 बजे, 11 PM, पाकिस्तानी करेंसी की एक खबर आनी है। ठीक है, लो इम्पैक्ट वाली। लेकिन लो इम्पैक्ट वाली एक खबर नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि वहां पे एक खबर भी है लो इम्पैक्ट वाली, उसी टाइम पे एक दूसरी खबर भी है लो इम्पैक्ट वाली, और उसी टाइम के ऊपर एक और खबर है। ठीक है, पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से हो सकता है वो मीडियम इम्पैक्ट वाली हो। तो एक ही वक्त में एक ही करेंसी की जब मुख्तलिफ खबरें आती हैं और मुख्तलिफ शिद्दत वाली, तो वहां पे फिर हमें थोड़ा सा बात को समझ के शिद्दत को मैयर करके आगे चलना होता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कि ये एक खबर थी पहली लो इम्पैक्ट वाली, इसका रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। ठीक है। दूसरी लो इम्पैक्ट वाली खबर थी, इसका रिजल्ट आ गया नेगेटिव। ठीक है। और अब देखें ये दोनों लो इम्पैक्ट की खबरें हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर एक जैसी खबरें थी, एक जैसी शिद्दत की, तो उन्होंने आपस में क्रॉस कर दिया। अब एक और खबर थी, वो थी मीडियम इम्पैक्ट की मिसाल के तौर पे, तो उसका रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जो ट्रेडर्स होंगे उनकी ज्यादातर जो मेजॉरिटी होगी वो क्या रिजल्ट निकालेगी इस खबर से, वो इसको बाय करेगी। क्यों? वो देखेंगे कि यार दो जो लो इम्पैक्ट वाली खबरें थी वो तो होगी खत्म, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जो मीडियम इम्पैक्ट वाली खबर है ना, उसकी शिद्दत भी ज्यादा है, उसकी अहमियत भी ज्यादा है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो करेंसी ऊपर जा सकती है, या अगर नेगेटिव होगी तो नीचे जा सकती है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलना होता है चीजों को, ये आगे आप देखेंगे। तो आप देखेंगे कि एक ही वक्त में एक ही करेंसी की बाज औकात 5 5 6 6 खबरें भी होती हैं। ठीक है, कभी कभार सिंगल खबर भी होती है, अकेली खबर भी होती है, लेकिन बाज औकात 2 3 4 5 6 भी होती हैं।
ठीक है, और उसमें कुछ लो इम्पैक्ट की होती हैं, कुछ हाई इम्पैक्ट की होती हैं और कुछ मीडियम इम्पैक्ट की होती हैं। आगे चलते हैं जी, अब हम जरा फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं, बाकी बातचीत हम उसके ऊपर फिर करते हैं। अच्छा जी, अभी हम जाने लगे हैं जी गूगल के ऊपर, और forex factory.com ओपन करते हैं। ये देखें, ये वेबसाइट में ओपन करने लगा हूं जी, www.forex factory, FACTORY factory.com। अच्छा, जैसे ही आप forex factory.com की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इसका जो होम पेज आएगा ना, वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप देखें कि ये ऊपर कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और उनके ये ब्लू कलर के कुछ कैंडल्स दी हुई हैं, इसको आपने इग्नोर कर देना है, ये वैसे ही दिए हुए हैं। असल जो कहानी शुरू होती है ना, वो यहां से शुरू होती है, थोड़ा नीचे से, जहां पे देखें ये मेरा माउस है, यहां पे लिखा हुआ है टुडे, ये लेफ्ट साइड पे टुडे। ठीक है, आज के दिन की डेट ये लिखी हुई है मार्च 20, आज के दिन की। ठीक है, और यहां पे आप नीचे देखें कि ये डेट लिखी हुई है, पहला खाना डेट का है, दिन और डेट लिखी हुई है, उसके आगे टाइम लिखा हुआ है, फिर करेंसी की अलामत लिखी हुई है नीचे, फिर इम्पैक्ट जो मैं बता चुका हूं आपको कि कलर, 3 कलर के फोल्डर होते हैं। ठीक है, ये शिद्दत का असर जो है, देखें ये येलो फोल्डर है, ये ऑरेंज फोल्डर है, और ये रेड कलर का फोल्डर है। अच्छा, एक ये आपको ब्लैक का या ये ब्लैकिश फोल्डर भी नजर आ रहा है, ये छुट्टी होती है ना जिस मुल्क में बैंकों की छुट्टी होती है, तो वहां पे ब्लैक फोल्डर होता है, इसका मतलब होता है कि ये कोई असर नहीं है इसका, क्योंकि उधर बैंकों की छुट्टी है। तो दुनिया में जहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग ज्यादातर मुल्कों में रेगुलेटेड है, ठीक है ना, वहां पे लोग बैंकों के जरिए से जो है वो ट्रेड करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स में। तो अगर किसी मुल्क में, जैसे ये कौन सी करेंसी है, देखें JPY, जापानीज येन, जापान की करेंसी है। तो आज पूरा दिन जो था जापान में बैंक हॉलीडे थी, छुट्टी थी बैंकों की, तो इसलिए वहां पे लोगों ने ट्रेड नहीं की होगी, अगर की होगी तो बहुत कम, ना होने के बराबर। ठीक है जी, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलें जी। ये देखें, ये खबर की हेडिंग होती है आगे इम्पैक्ट के बाद, कि खबर की सुर्खी क्या है। अच्छा, आप में से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको हो सकता है इंग्लिश पढ़ना लिखना ना आती हो, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, आपने सिर्फ सुनना है, समझना है, इंग्लिश आना जरूरी नहीं है ये काम समझने के लिए। ठीक है जी, तो आपको भी इससे फायदा होगा अगर आप समझ गौर से ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अच्छा, खबर की जो हेडिंग है जो भी है, उसके आगे आप देखें अगला जो खाना होता है वो होता है डिटेल वाला। ठीक है, और एक ही जैसा फोल्डर बना हुआ है, देखें तफसील। अगर कोई बंदा इंग्लिश पढ़ना जानता है तो वो किसी भी खबर के बारे में डिटेल यहां से इस फोल्डर पे क्लिक करेगा तो उसकी पूरी डिटेल आगे आ जाएगी अगले पेज के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से ये खाना इंपॉर्टेंट होता है, ये जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल, ये अगला डिटेल के बाद वाला, देखें ये वाला खाना जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, अहम। एक्चुअल का मतलब क्या है, कि जो रिजल्ट आज आना था अपने मखसूस टाइम के ऊपर, ये खाना जब तक रिजल्ट आया नहीं होता, उस खबर का टाइम नहीं पूरा होता, ये खाना खाली रहता है। अभी तो क्योंकि यहाँ पे दुबई में इस वक्त 9:44 हो गए हैं, 45 मिनट। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये लेफ्ट साइड पे देखें कि ये 9:30, मैंने अपने लैपटॉप पे दुबई का टाइम सेट किया हुआ है। तो मेरे लैपटॉप पे ये 9:30 वाली खबर आ चुकी हुई है, इसका रिजल्ट आ चुका हुआ है, लेकिन आगे जो खबर रहती है ना, वो ये 10 बजे, अब दुबई टाइम और पाकिस्तानी टाइम 11 बजे, ये खबर आने वाली है। ठीक है, और ये देखें कौन सी खबरें हैं, अमेरिकी डॉलर की, USD की, पूरे 10 बजे या पाकिस्तानी टाइम 11 बजे। एक भी हाई इंपैक्ट की न्यूज है, दूसरी भी हाई इंपैक्ट की न्यूज है, तीसरी भी हाई इंपैक्ट की न्यूज है, और 10:30 बजे फिर अगेन अमेरिकी डॉलर की, USD की हाई इंपैक्ट की एक और न्यूज है। चार हाई इंपैक्ट की न्यूज हैं। ठीक है, 11 बजे और 11:30 बजे, तीन 11 बजे हैं, और एक जो है वो फिर है आगे 11:30 बजे। तो अब इनके आगे देखें, जो एक्चुअल का खाना है वो खाली है सारा। ठीक है ना, यहाँ पे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे एक्चुअल के खाने में अपडेट हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल के बाद अगला खाना है फोरकास्ट का, ये पहले से दिया हुआ होता है। ये फोरकास्ट का मतलब होता है कि तखमीना,
जो माहिरीन हैं मईशत के, वो तखमीना क्या लगा रहे हैं, अंदाजा क्या लगा रहे हैं कि जो आज रिजल्ट आएगा वो कितना हो सकता है। ठीक है ना, तो ये पहले से दिया होता है। और उसके बाद प्रीवियस यही डेटा जो पिछली दफा आया था, हफ्ता पहले, महीना पहले, जब भी आया था, तो पिछला जो रिजल्ट था वो भी पहले से दिया हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है जी। लेकिन जहां पे लोगों ने बातचीत करनी होती है, एक खबर होती है कि जहां पे सिर्फ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, बातचीत करनी है, तो वहां पे जाहिर सी बात है प्रीवियस डेटा नहीं हो सकता। बातचीत का तो कोई डेटा नहीं होता ना। डेटा कहते हैं गिनती को, ऐसी फिगर जो गिनती में आएगी वो लिखी जाती है। जो बातचीत होती है वो यहाँ पे गिनती में नहीं लिखी जा सकती, वो खाने फिर खाली रहते हैं। ओके जी। अब थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देखते हैं जी, कि सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, वो ये करना है कि आपने फॉरेक्स फैक्ट्री को जब भी देखना है, ठीक है, चाहे आप अपने मोबाइल पे देखें या लैपटॉप पे देखें, तो आपने सबसे पहले ये जो डेट के बाद ये जो टाइम लिखा हुआ है देखें यहाँ पे, इस टाइम को आपने चेक करना है कि क्या आपके, हाँ, जहां पे भी आप हैं वहां पे जो टाइम है इस वक्त आपकी घड़ी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, क्या ये टाइम उससे मैच कर रहा है। जैसे अभी देखें मेरा ये मैच नहीं कर रहा, टाइम हो रहा है 9:47, लेकिन यहाँ पे ये क्या दे रहा है, 9:41। तो मैं सबसे पहले टाइम मैच करूंगा, इस ये टाइम पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अपना जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट करूंगा। ये मेरा अबू धाबी वाला है, तो ये मैं सेव सेटिंग कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने सेव सेटिंग की, आप देखें कि अब यहाँ पे टाइम क्या आ गया है, 9:47 PM। और मेरा जो लैपटॉप पे नीचे देखें टाइम है वो भी 9:47 हो गया है। इसका फायदा क्या होगा कि अब इस टाइम के मुताबिक ये सारी खबरें जो है ना ऑटो एडजस्ट हो गई हैं। अब मुझे गलतफहमी नहीं होगी, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर ये खबर आएगी, रिजल्ट आएगा, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे आप देखें कि फिर ये आज सुबह जो 12 बजे का टाइम था, यानी रात का जो गुजर गई है, ठीक है, पिछली रात, तो अमेरिकी डॉलर की एक खबर आई थी। ये देखें, ये इम्पैक्ट क्या था इसका, ये येलो कलर का फोल्डर है, इस पे आपने कर्सर को लाके रखा तो देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे, लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये खबर आई, लो इम्पैक्ट वाली खबर थी, इसका जो रिजल्ट आया एक्चुअल वो ये आया। अच्छा, याद रखें कि अगर तो आपको इंग्लिश पढ़ना आती है, फिर तो आप ये खबर क्या थी, इसकी डिटेल क्या है, आप हर खबर के आगे जो डिटेल वाली हेडिंग होती है उसके नीचे जो फोल्डर है उसको क्लिक करेंगे तो पूरी तफसील आप पढ़ सकते हैं इस खबर के बारे में, कि ये खबर आती कहाँ से है, इसकी अहमियत क्यों होती है, इसका तरीकाकार क्या होता है, गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ये कब कब पब्लिश करता है। लेकिन जिन दोस्तों को इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आती, तो उनको लिए भी यहाँ पे बड़ी आसानी है। क्या, कि उन्होंने ये देखना होता है कि जो ये एक्चुअल वाली हेडिंग है ना, जो पहले खाली था खाना, जैसे ही टाइम पूरा हुआ, रिजल्ट आया, तो इस जगह पे रिजल्ट लिखा जाता है। आपने देखना है कि ये जो रिजल्ट खबर का नतीजा जो लिखा गया है वो उसका कलर क्या है, रंग क्या है। अब देखें, ये जो पहली खबर का रिजल्ट लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है रेड कलर में। ठीक है, अगर रेड कलर में आया है तो इसका मतलब है नेगेटिव है। सिंपल, ये फॉरेक्स फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। इसी तरीके से आप देखें, ये नीचे एक खबर थी, ठीक है, सुबह 11 बजे जीबीपी की खबर थी, और उसका रिजल्ट आया क्या, ये देखें ग्रीन कलर में, ये यहाँ पे। तो ग्रीन कलर में अगर रिजल्ट आ जाए इसका मतलब होता है पॉजिटिव है, यानी लोग इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, कितना कर सकते हैं उसकी शिद्दत के हिसाब से। और आप देख रहे हैं कि एक तीसरा रंग भी है रिजल्ट का, ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर है, देखें ये भी ब्लैक कलर है, ये नीचे भी ब्लैक कलर है, तीन। तो अगर काले रंग में लिखा जाए इसका मतलब होता है कि जितना तखमीना लगाया जा रहा था, जितना फोरकास्ट या एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना ही आया है। तो ब्लैक कलर में अगर रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हो, इसका मतलब होता है कि ये न्यूट्रल है, जितना अंदाजा था उतना ही आया है, इसका कोई खास असर नहीं पड़ना, ना ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है ना ही नेगेटिव आया है, ये 50-50 है, न्यूट्रल रिजल्ट आया है। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अब किस खबर का अगर लो इम्पैक्ट की न्यूज है, एक है, तो उसका असर कितनी देर के लिए रह सकता है अंदाजन। अगर एक ही करेंसी की एक ही वक्त में एक ही टाइम पे एक से ज्यादा खबरें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, सुबह 11 बजे यूरो की एक खबर थी लो इम्पैक्ट की, लेकिन 11 बजे ही जो पाउंड स्टर्लिंग है
इंग्लैंड का, ठीक है, करेंसी उसकी देखें, एक ये वाली जीबीपी की 11 बजे खबर थी, ये हाई इंपैक्ट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। और जीबीपी की ही एक लो इम्पैक्ट की खबर थी, जीबीपी की पूरे उसी वक्त एक दूसरी भी लो इम्पैक्ट की खबर थी, तीसरी भी लो इम्पैक्ट की खबर थी उसी वक्त, और चार चार लो इम्पैक्ट की खबरें थी जीबीपी की सुबह 11 बजे, और एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज थी। अब हाई इम्पैक्ट की न्यूज जो थी ये तो आ गई नेगेटिव, ठीक है, और इसकी वजह से काफी थरथली मची होगी। आपने देखा, आप अगर उस वक्त चार्ट देख रहे होते, हर वो पेयर जिसमें जीबीपी मौजूद था, ठीक है, उसमें तबाही आई होगी। ये जीबीपी जो है, लोगों लोगों ने इसको सेल किया होगा, जीबीपी नीचे गया होगा, ठीक है, और बाकी जो पेयर की दूसरी करेंसी थी वो ऊपर गई होगी। तो अब लेकिन दूसरी जो लो इम्पैक्ट की न्यूज थी वो भी नेगेटिव आ गई, देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है। तीसरी जो लो इम्पैक्ट की न्यूज थी वो भी देखिए नेगेटिव रिजल्ट आ गया। एक का सिर्फ आया पॉजिटिव और एक होगी न्यूट्रल, ठीक है, एक पॉजिटिव आ गई लो इम्पैक्ट की, लेकिन हाई इम्पैक्ट की भी नेगेटिव है। तो इस टाइम के ऊपर अगर आप ऐसा पेयर का चार्ट ओपन करके देख रहे थे जिसमें जीबीपी था, ठीक है ना, जीबीपी यूएसडी हो गया, जीबीपी सीएडी हो गया, जीबीपी यूरो हो गया, ठीक है, जीबीपी कैनेडियन डॉलर हो गया, जीबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, बेतहाशा पेयर हैं जीबीपी के। तो उन सब में आप देखेंगे कि तो जीबीपी नीचे गया होगा इस टाइम के ऊपर, क्यों, लोगों ने सेल किया था इस हाई इंपैक्ट की न्यूज की वजह से, ठीक है जी। और बाकी देखें ये दो लो इंपैक्ट भी नेगेटिव आई हैं। ओके जी, अभी आप देखें कि ये 10 बजे, 10 बजने को अभी 7 मिनट रहते हैं, ठीक है, ये देखें ये टाइमर लग गया है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं टाइमर चलना शुरू हो गया है। तकरीबन 10 मिनट या 7-8 मिनट पहले ये टाइमर हर खबर के आगे आना शुरू हो जाता है कि भाई इतने मिनट के रह गए हैं, उसके बाद ये न्यूज आने वाली है, ठीक है जी। तो ये न्यूज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो अभी पेयर ओपन किया हुआ था वो आपके सामने चार्ट था गोल्ड का, XAU यूएसडी, तो उसमें उस पेयर में यूएसडी मौजूद है ना। तो यूएसटी, इसलिए गोल्ड का पेयर आज रुका हुआ है, थोड़ी मूवमेंट कर रहा है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे, रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, साइडवेज में। क्यों, क्योंकि इन न्यूज का इंतजार कर रहा है, जैसे ये न्यूज का रिजल्ट आएगा आप देखिएगा कि कैसी उसमें थरथली मचेगी, ठीक है। लेकिन जो बड़ी खबर है इन चारों में से, वो एक तो ये पहले वाली है, 10 बजे फंड रेट्स वाली, ठीक है। अगर ये फंड रेट रहा इतना ही 5.5, ठीक है, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो फिर तो गोल्ड अपने नॉर्मल रूटीन में चलेगा जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। लेकिन अगर ये हो गया कम 5.5% से, तो डॉलर वीक हो जाएगा, ठीक है। डॉलर अगर वीक हुआ तो गोल्ड ऊपर शूट मार सकता है, लोग उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है, एक ये खबर इंपॉर्टेंट है। और दूसरी खबर जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो 10:30 बजे वाली है। तो अगर यहाँ पे 5:30 बजे ये रिजल्ट, सॉरी, ये पहली खबर का अगर 5.5% ही हुआ जितना अंदाजा लगाया जा रहा था, ठीक है, तो फिर शायद शुरू में ज्यादा मूवमेंट ना हो, ज्यादा मूवमेंट फिर हो सकती है 10:30 बजे, इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की, जो फेड बैंक की कमेटी होती है ना, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद जो है फिर इसमें मूवमेंट बहुत तेज हो सकती है। ठीक हो गया जी। तो अब अगली बात यह है कि आपने करना क्या होता है। देखिए, आपने करना ये होता है कि कम से कम 3-4 दिन आपने न्यूज को वॉच करना होता है और उसका असर देखना होता है चार्ट के ऊपर, ठीक है, उस करेंसी के जिसके बारे में न्यूज आ रही है, उसके किसी भी पेयर को 2-3 को ओपन कर लें, उसके चार्ट को ओपन करके बैठ जाएं। अगर न्यूज लो इम्पैक्ट की अकेली है, दो हैं, तीन हैं, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, उसका असर कितनी देर के लिए कितना हुआ, या मीडियम इम्पैक्ट की है या हाई इम्पैक्ट की है, तो कितनी देर के लिए मूवमेंट रहती है, जलजले के झटके कितनी देर तक लगते हैं, ठीक है। होता क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त न्यूज आती है, तो जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज भी होती है ना, तो जो बड़े, जो टेक्निकल नॉलेज आपने अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ होता है, ठीक है, जो आपने मिसाल के तौर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाए हुए हैं 1 डे वाले, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो हाई इंपैक्ट की न्यूज होती है ना, वो उसके अंदर ये ताकत होती है कि ये ये पहला लेवल है, ये फर्ज करें दूसरा लेवल है, और ये तीसरा लेवल है 1 डे वाला, ठीक है, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो अब न्यूज आई, फर्ज करें यहां पे कैंडल थी और गिरना है उसने,
तो ये हो सकता है कि पहले लेवल को ये बड़े आसानी से तोड़ देगी, चांसेस होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी तोड़ सकती। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि ये दूसरा लेवल उसको आराम से रोक लेता है, क्योंकि बड़ा मजबूत लेवल होता है। लेकिन अगर इस अगले लेवल में यहाँ पे कोई 4 घंटे वाला लेवल था, बीच में 1 घंटे वाला लेवल था, वो भी इसको रोक सकता है नीचे जाने से। मेरी बात समझ रहे हैं? बस ये होता है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि वन डे के 2 या 3 लेवल एक ही न्यूज का इम्पैक्ट तोड़ दे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप सीख रहे होते हैं तो आपने बड़े जो टाइम फ्रेम होते हैं उनके ऊपर अपना नॉलेज अप्लाई करके वन डे का और कम से कम 4 घंटे का उस पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको न्यूज का इम्पैक्ट भी ज्यादा मुतासर ना कर सके। ठीक हो गया जी। तो लेकिन जो बीच में 30 मिनट वाले और 1 घंटे वाले चार्ट के ऊपर जो आपने लेवल बनाए होते हैं, नॉलेज अप्लाई किया होता है, वो बार बार टूटेगा। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज ही करता रहेगा, इसलिए हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते। अच्छा, अब यही हाल जो है वो चैनल का भी होता है कि जब आपने चैनल बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बड़ा वन डे का या 4 घंटे का बुलिश चैनल चल रहा है, तो यहाँ पे अगर कैंडल थी, ये यहाँ पे जा रही थी, फर्ज करें यहाँ पे थी, अब यहां से अगर पॉजिटिव आई रिजल्ट, तो पॉजिटिव यहां से ये ऊपर जाएगी, तो ऊपर ये बड़ी ट्रेंड लाइन है चैनल की, ये इसको रोकने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर नेगेटिव आ गया तो यहां से नीचे गिरेगी, तो ये देखें ज्यादा से ज्यादा ये ट्रेंड लाइन इसको रोक लेगी नीचे, और बीच में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बड़े लेवल हैं वो भी रोकने की कोशिश करेंगे, वो भी इसको पहले से ही रोक सकते हैं। ठीक है, तो जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो हमें न्यूज के दौरान भी, जो खतरनाक न्यूज होती हैं उनके दौरान भी हमें बड़ी जबरदस्त प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है, हिफाजत हम अपनी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी, और अब थोड़ा सा जरा मैं लाइव चार्ट ओपन कर लेता हूं क्योंकि न्यूज आने वाली है, तो इसका थोड़ा सा शुगल देख लेते हैं। और न्यूज के बाद जो है फिर मैं थोड़ा सा आपको जो हाई इम्पैक्ट, वो जो दूसरी होती है, जो अचानक खबरें आती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। कोशिश मेरी ये थी कि अभी तक मैं ये खत्म कर दूं, लेकिन फिर बातें रह गई है थोड़ी सी, तो चले 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ देखते भी हैं, 1 मिनट रह गया है। अब जो मेजर होती है ना दूसरी, जो अचानक जो पहले से तयशुदा नहीं होती, बल्कि 3 मिनट के बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे जी, आप वेट करें जरा देखें। ये देखें, चेक करें जरा। अच्छा जी, जो एक्सपेक्टेशन थी, बस वहां पे ही फंड रेट जो है वो उन्होंने उतना ही रखा है, ना कम किया है और ना बढ़ाया है। ठीक है, आप देखें एक ही झटका लगा है ऊपर की तरफ वैसे ही, और आप देखें कि 2157 से उठा है और कहाँ पे 2165 को टच करके वापस आ गया है गोल्ड। ठीक है, ये झटका होता है। लेकिन अभी क्योंकि खबरें और भी इंपॉर्टेंट हैं, दो और भी हैं, उनका रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ, वो होना है, और स्पेशली अभी 10:30 बजे वाली जो खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो फिर फाइनल इसकी जो डायरेक्शन होगी उसका पता चलेगा। ओके।
तो अब देख लें कि ये सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में अब देख लें मूवमेंट कितनी फास्ट हुई है। ठीक है, और अगर आप इसको 1 घंटे के चार्ट पे लेके जाएं तो आप देखें कि इसने ये वाला जो लेवल है वो कितनी आसानी से तोड़ दिया है, 1 घंटे वाला, ये जो 1 डे वाला था हमारा। ठीक है, वो पहले भी टूटा था आज, लेकिन अभी देखें कितनी आसानी से इसने बड़े आराम से तोड़ दिया है। तो अब जो अगर हम 1 डे वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएं तो अब अगला जो लेवल हमारा है वो यहाँ पे ये लेवल एक बन रहा है जी। ठीक है, ये वाला लेवल, और उसके बाद फिर अगला जो लेवल बनेगा दूसरा वो ये बनेगा, ये। और क्योंकि हम ऑलरेडी चैनल के अंदर, बड़ा जो चैनल है वो बुलिश है, ये आप देखें ना, जो बड़ा चैनल है, अगर मैं 1 डे के चार्ट में आपको लेके जाऊं तो बड़ा चैनल ये पिंक लाइनों में कौन सा चल रहा है, ये बुलिश चल रहा है। तो ये जो बेरिश चैनल अभी वक्ती तौर पे छोटा बना हुआ था, ये वाला था, देखें। ठीक है, ये बेरिश था, अभी इसने इसको तोड़ा है। और यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, ये एग्जैक्टली ये देखें। ठीक है, और आप स्पीड देखें जरा गोल्ड की, कि उसने ये लेवल तोड़ा है, हालांकि अभी झटके चल रहे हैं ये। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज होती है उसका जो असर होता है वो आधे घंटे से लेके पौना घंटा 1 घंटे तक चलता रहता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी 10:30 बजे एक और बड़ी खबर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके दौरान तक, उसके खत्म होने तक, वो भी 15-20 मिनट आधा घंटा चलेगी, तो उसके तक ये इसी तरीके से अब मूवमेंट होती रहेगी इसकी। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट पहला ये है ऊपर, अगर नीचे आएगा तो ये वाला भी ट्रेंड लाइन भी है, और ये नीचे सपोर्ट का लेवल भी है। ठीक है, और ये भी इसको रोक सकता है अब, सपोर्ट का लेवल। ठीक है, और ये 1 डे का भी हमारे पास लेवल मौजूद है यहाँ पे, ये भी रोक सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब हाई इंपैक्ट की न्यूज भी आती है तो हमारा जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो हमें, जो मजबूत लेवल्स या बड़े चार्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ होता है, वो हमें बहुत ज्यादा फायदा देता है। लेकिन एकदम से आप लोगों ने इस पे ट्रेड नहीं करनी होती, पहले इसका 2-4 दफा, 2-4 दिन आपने सिर्फ इसका असर देखना होता है, इम्पैक्ट देखना होता है। अच्छा जी, अब हम जल्दी से जी जरा आ जाते हैं यहाँ पे ही, ताकि कैंडल्स भी हम देखते रहें, और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो दूसरी खबरें हैं ना, जिसे हम कहते हैं जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे नहीं होती। ठीक है, वो होती हैं जो अचानक आती हैं, दूसरी किस्म की जो खबरें होती हैं, अचानक आने वाली, अचानक आने वाली, जो पहले से तयशुदा नहीं होती। इनको मेजर फंडामेंटल कहते हैं, ये याद रखिएगा। इन खबरों को जो दूसरी किस्म होती है इसको हम कहते हैं मेजर फंडामेंटल। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं जी, यानी हाई इंपैक्ट की न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं ये जो अचानक आने वाली खबरें होती हैं, जो कभी कभी आती हैं, बाजुकात कई कई महीने नहीं आती कोई खबर। ठीक है ना, और बाजुकात जो है वो महीने में एक आधी खबर आती है, 2-3 महीनों में, और वो भी तबाही फेर देती है। ठीक है, तो ये जो मेजर फंडामेंटल वाली खबरें होती हैं, ये ये कैसी होती हैं कि मिसाल के तौर पे आपने, इनका जो असर होता है ना, वो उसका टाइम बाउंड नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक मुल्क ने, खबर ये आई जी कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया, हमला तो अभी किया है। ठीक है, अभी खबर आएगी हमला किया है, एकदम से इस तरीके से जो कैंडल बनी है, इस तरीके से ऊपर या नीचे जो है वो जलजला आएगा, झटके लगेंगे उस करेंसी के हवाले से ना। लेकिन अगर वो दूसरा मुल्क आगे से दोबारा हमला करेगा, जवाब देगा, तो फिर भी शिद्दत में इजाफा रहेगा। फिर अगर जंग शुरू हो जाती है, जब तक उस जंग का फैसला नहीं होता उस वक्त तक उसका असर कैंडल्स के ऊपर या इस करेंसी के सारे पेयर्स के ऊपर पड़ता रहेगा। जो जो जंग में शिद्दत आएगी ज्यादा, ठीक है, तो कैंडल्स की मूवमेंट भी तेज हो जाएगी, जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। और जंग में थोड़ी सी नरमी आएगी, स्लो होगी, तो इसमें भी शिद्दत में कमी आ जाएगी। तो जो ये जो मेजर फंडामेंटल्स होते हैं ना, इनका असर लंबे अरसे
तक भी रह सकता है। ठीक है, अब जैसे एक वबा है, जैसे अभी साल 2 साल पहले जो हम गुजरे हैं इससे, कोरोना से, तो कोरोना का जो असर था वो 3-4 महीने तक रहा है पहले। ठीक है ना, शिद्दत से रहा है उसका इम्पैक्ट सारी फॉरेक्स की जो पेयर्स थे उसके ऊपर। लेकिन पहले ऊपर जा रही थी प्राइस, पहले 2 महीने नीचे जा रही थी, फिर अगले 3-4 महीने ऊपर जाती रही, फिर जब देखा कि जी, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, कि अब वैक्सीन आ गई है, बन चुकी है, उससे वो आने वाली है, तो फिर एकदम से उसका दूसरा इम्पैक्ट शुरू हुआ, वापस आना शुरू होगी, प्राइस नीचे गिरना शुरू होगी। तो कहने का मतलब है कि वो 5-4-5-6 महीने तक मुसलसल उसका असर चलता रहा था तमाम फॉरेक्स के पेयर्स के ऊपर। तो इसी तरीके से जो ये अचानक आने वाली खबरें होती हैं, ये जैसे ही मीडिया के ऊपर आती हैं, ठीक है, जो ट्रेडर्स होते हैं दुनिया में बेतहाशा करोड़ों की तादाद में, वो उस खबर के नतीजे को देख के, ठीक है, शिद्दत को देख के अपने जो ट्रेड लेने का फैसला करते हैं कि बाय की ट्रेड लेनी चाहिए या सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो जिधर फिर मेजॉरिटी आ जाती है उधर मार्केट घूम जाती है। ठीक है जी, तो ये थी जनाब आज का हमारा टॉपिक। इसके हवाले से अब अगर आप दोस्तों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, माइक अपने ओपन कर लें, लेकिन एक आदमी माइक ओपन करे जो क्वेश्चन करे, बाकी सारे सुने फिर। जी प्लीज। जी क्वेश्चन है जी किसी का?